माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस घर के अंदर खड़ी है। ईशा और उसका भाई डरे हुए कोने में खड़े हैं। ताइमा गुस्से में आग बबूला है। ताइमा पुलिस की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर, इंस्पेक्टर साहब देर मत कीजिए, आज इन दोनों का असली ठिकाना जेल ही है। ईशा रोते हुए, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर महारानी, तेरी चुप्पी के पीछे की साजिश अब सबके सामने है। आज ये महारानी और इसका भाई दोनों घरेलू हिंसा के अपराध में जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इन्होंने मेरे घर की शांति भंग की है, मेरे बेटे पर हाथ उठाया है। ईशा का भाई हाथ जोड़कर, पुलिस वाले सर, ये सब झूठ है, हम तो सिर्फ अपनी बहन का हक मांगने आए थे। इन्होंने ईशा को प्रताड़ित किया है। इंस्पेक्टर सख्ती से, वो कोर्ट तय करेगा कि कौन प्रताड़ित हुआ है। अभी हमारे पास शिकायत है और सबूत के तौर पर इस घर की हालत दिख रही है। सूरज, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस यहाँ क्यों है? ताइमा, देख ले बेटा, जिसे तू अपनी पत्नी मानकर घर लाया, उसने और उसके भाई ने आज तेरे ही खिलाफ हाथ उठाया है। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ईशा, क्या आपको भी लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या आप भी अपनी माँ की इस झूठी कहानी पर यकीन करेंगे? सूरज गंभीर स्वर में, माँ, पुलिस को वापस भेज दीजिए, घर की बात घर में सुलझानी चाहिए। ताइमा, नहीं, आज फैसला होकर रहेगा, या तो ये जेल जाएंगे या मैं ये घर छोड़। मोनिका और खुशबू बहू को अपने बच्चों की अदला बदली करते हुए देखकर बिंदिया एकदम दंग रह जाएगी, लेकिन फिर अपना शैतानी दिमाग चलाते हुए वह तुरंत अपने फोन से वीडियो बना लेती है, ताकि बाद में इसी सबूत के जरिए मोनिका और खुशबू दोनों को अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल कर सके। बिंदिया का असली प्लान यही होता है कि इन दोनों को मजबूर करके सूरज को ईशा से दूर करने के लिए इन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और अब न चाहते हुए भी खुशबू बहू और मोनिका को बिंदिया जी की सारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने मना किया तो बिंदिया ये सबूत सबके सामने रख देगी। और फिर इन दोनों के साथ क्या होगा, ये बात मोनिका और खुशबू पहले ही बहुत अच्छी तरह जानती हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक जबरदस्त धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। एक तरफ पूरा घर मोनिका की गोद भराई की रस्मों में हंसी खुशी डूबा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईशा चुपचाप अपना खेल खेल रही होती है, फिर से काव्या और आरव को एक करने का। सूरज को अंदेशा होने लगता है कि हो न हो ईशा जी की इस चाल के पीछे भी कोई बड़ा प्लान जरूर होगा। गोद भराई के मौके पर जहां घर की सारी औरतें अंदर रस्में मना रही होती हैं, वहीं बेचारा सूरज और पूरन घर के बाहर खड़े अपनी अपनी पत्नियों की एक झलक के लिए बेकरार होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तब आता है जब पूरन को अनुराग जी का फोन आता है। अनुराग जी पूरन को बताते हैं, खुशबू इस वक्त अस्पताल में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, तुम जल्दी से मोनिका को अस्पताल ले आओ। पूरन घबरा कर ये बात तुरंत मोनिका को बताता है। मोनिका परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी गोद भराई की रस्म छोड़कर अस्पताल कैसे जाए। तभी मोनिका के दिमाग की बत्ती जलती है और वह चुपचाप पतली गली से 9-2-11 होने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दाइमा मोनिका को पकड़ लेती है और कहती है, तारिकी, इस वक्त कहाँ जा रही है ऐसे दुम दबा के? मोनिका घबरा कर बोलती है, मम्मी जी, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी गोद भराई अच्छे से हो जाएगी तो मैं महादेव जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। दाइमा खुश होकर बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये सुनते ही मोनिका के हाथ पांव फूल जाते हैं और दाइमा के साथ मंदिर जाने से पहले ही मोनिका अचानक जमीन पर गिर जाती है और पेट में तेज दर्द का ड्रामा शुरू कर देती। सब घबरा जाते हैं और मोनिका को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। और किस्मत देखिए दोस्तों, मोनिका को वही अस्पताल ले जाया जाता है जहां खुशबू की डिलीवरी होने वाली होती है। अस्पताल में मोनिका भी अपना ऑपरेशन करवाकर डिलीवरी करवा लेती, और जैसे ही मोनिका और खुशबू अपने बच्चों की अदला बदली कर रही होती हैं, तभी वहां बिंदिया आ जाती है और इन दोनों को ये सब करते हुए अपनी आंखों से देख लेती। बिंदिया बिना एक पल गंवाए पूरी वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, ताकि बाद में इसी सबूत के जरिए मोनिका और खुशबू को ब्लैकमेल कर सके और अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल। अब दोस्तों, बिंदिया जो खुद एक शातिर खिलाड़ी है, वह मोनिका और खुशबू बहू को अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करे, ये देखना वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है।